हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लेवेंटी चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का मॉडल सेट हिंदी का ए लेके आया हूँ। मॉडल सेट ए है, मतलब कि पहला जो है हिंदी सेट 1 लाया हूँ। क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा 16 से 30 से जून के बीच होने वाला है। तो मैं इसका प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मतलब तैयारी करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी यह वीडियो अच्छी लगेगी और उन्हें मतलब तैयारी करके और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं क्लास 9 में सब्जेक्ट एग्जाम में। ओके, तो देखिए इसमें 40 नंबर 40 पूर्णांक का है और 1 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा। क्लास 9 का मॉडल सेट है और देखिए इसमें 3 सेट टोटल है। तो 3 सेट में से मैं इसका फर्स्ट लेके आया हूँ। तो इसमें 2 सेट और ही बचल, मतलब कि हिंदी का 3 सेट है तो 1 सेट का भी है और फिर सेकेंड थर्ड 2 अभी नहीं बना है। ओके, तो उसका लिंक मैं कुछ अगले वीडियो में डाल दूंगा या फिर इसी वीडियो का लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पूर्व देखिए यहाँ पर एक दिया है क्या, खंड ख। खंड क है अपठित बोध, मतलब कि यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ओके, तो मैं बढ़ता हूँ इसका मेन। यहाँ पर भी देखिए गद्यांश है इतना, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 वो क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3। यहाँ पर जो गद्यांश है तो इस देखिए टोटल जो 3 सवाल है, तो 3 सवाल है 6 नंबर का है। तो देखिए 6 नंबर का है, तो एक गद्यांश का जो क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। देखिए गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी नाम था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ओके, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। तो जैसे कि आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए इसका आंसर लिख दिया हूँ क्या, कि दैनिक जीवन में हम अपने अनेक लोगों से मिलते हैं प्रतिदिन, जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यावसायिक स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, जो कुछ स्तर पर इतने, फिर आपको पूर्ण विराम देना। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी, देखिए बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। और जो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों की संरक्षण, मतलब कि बचाव किया। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ खंड दिया है। खंड 2 भाग में बट लिया है, मतलब 3 भाग में बटा है 4 भाग में। देखिए यहाँ पर खंड ख है, तो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। और चारों का जो एक प्रश्न जो होगा 3 नंबर का है और टोटल जो है 12 नंबर का। ओके, देखिए यहाँ पर 6 प्रश्न दिया गया है, इसमें से 4 को आंसर देना है। देखिए जो पहला प्रश्न है क्या, कि बालका मेना ने सेनापति को हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। देखिए इसका आंसर बतलाता हूँ मैं। बालका मेना ने, आप लिख सकते हैं कि बालका मेना ने अपने पिता के महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला जो तर्क दी, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किस उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। और दूसरा का पॉइंट आप लिख सकते हैं, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों की दोषी बताया और कहा कि इस जड़ मकान को ने आपका क्या बिगाड़ा या फिर क्या अपराध किया। और तीसरा का पॉइंट है, अंत में मैना सेनापति हे को अपना परिचय देकर उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। जो सहेली, मतलब कि जो जनरल जो था, जनरल ऑटरम की पुत्री और बालका मेना दोनों दोस्ती, मतलब कि मित्र थे। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। आप लिख सकते हैं कि लेखिका या फिर महादेवी वर्मा को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी इसमें रुचि न होने के कारण उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। इतना ही शॉर्ट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए इसका, देखिए यहाँ पर है कि कोयल की कूक सुनकर
कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है और संदेशा बहुत महत्वपूर्ण है नहीं है तो कोयल सुबह होने तक इंतजार करती। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। देखिए इसका राइट आंसर दिखा आपको लिखना है कि सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों पर मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करें। यही था। इसमें टोटल 4 प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहते थे पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? इसके कारण मैं इस प्रश्न को इसलिए सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि आपको इजी होगा कि दोनों में से कोई चॉइस करके याद कर सकते। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा है लेकिन इसका आंसर बड़ा है, तो ध्यान से देखिए, इसको समझना है। मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी, उसी में उसके बचपन, पिता के परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह उस जड़ मकान के लिए भारी पूरी जिंदगी के लिए समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए उसे बचाना चाहते थे। और भी लिख सकते हैं, अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। वे उनके हर निशानी को मिटा देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, और जो एक प्रश्न है 3 नंबर का है। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि रीढ़ का हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों को की ओर संकेत किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए इसमें 3 में से सिर्फ 2 का आंसर देना है, तो मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, पहला क्वेश्चन को और दूसरा का और तीसरा का शुरू कराता हूँ। देखिए जो ख है, 5वां का ख, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करना है, तो इसको मैं सोल्व कराता हूँ आपको। देखिए गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इसका आंसर है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरों को मजदूरी कर घर पहुंचती है तो उसके पति मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था, उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। चूँकि बांध जो था, बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे, उसे इसलिए अब घर में शमशान के समान लग रहा था। जो घर था उसको शमशान के तरह लग रहा था। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5वां का जो ग है वो है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। देखिए इसका बहुत ही पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे कि समाज में महिलाओं को गरिमा दिलाने के लिए कौन कौन सा प्रयास। जैसे कि पहला जो प्रयास रहेगा हमारा, यहाँ देखिए निम्नलिखित है। पहला है उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपने समय की महान एवं विदेशी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। विदेशी मतलब होता है विद्वान। तीसरा का पॉइंट है महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। चौथा है महिलाओं को अपने इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए। ओके, समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। छठा पॉइंट है लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए एवं दिए इस विषय पर कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन मतलब कि इसका जो 7वां पॉइंट होगा आप कमेंट करके बदला सकते हैं कि अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया और यहाँ पर खंड ग आ गया है, तो खंड ग में रचना करना है। देखिए क्या दिया गया है, 4 दिनों का अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है 4 दिनों की छुट्टी पर, और न तो फिर इस पर नहीं तो फिर लिख सकते हैं आप अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है। ओके, देखिए मैं ये आप लिख सकते हैं 4 दिनों की छुट्टी हेतु आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। देखिए इस पर लिखता हूँ क्या, छोटी बहन की समय के सदुपयोग पर। देखिए मैं इसका यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए छोटी बहन नहीं, इसमें छोटा भाई पर लिख दिया हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा शायद हो सकता है आपको भाई पर भी पूछ दे, इसलिए मैं छोटा भाई पर लिख दिया हूँ। क्या है कि प्रिय अनुज, और यहाँ पर देना है आपका डेट
पिताजी का पत्र आया, पढ़कर खुशी हुई, किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से मन दुखी हो गया। मैं तो दूर में हूँ, मेरी एकमात्र आशा परिवार की भी तुम ही हो। समय की बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है। समय सबसे बड़ा प्रतिशोधक है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है, समय भी उससे बदला लेता है और फिर उस व्यक्ति को अफसोस, तनाव आदि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे उच्च चढ़ गए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रात दिन पुस्तकें में ही सिर गड़ाए रहो। सिर गड़ाए मतलब कि दिन रात पढ़ते रहो। ओके, अतः मैं यह कह सकता हूँ कि सभी काम पर समय पर किया करो, जिसमें अध्ययन का विशेष ध्यान दो। खेलना, स्कूल जाना, भोजन, व्यायाम, मनोरंजन आदि सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष ही तुम्हारी फाइनल परीक्षा है। किसी भी तरह का मतलब अभी से तैयारी शुरू कर दो। कुछ विशेष ज़रूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूँ। विशेष अगले पत्र में मिलते हैं। ओके, माताजी और पिताजी को दैनिक चरण स्पर्श करना और गुडी को शुभ प्यार। तुम्हारा शुभाकांक्षी डोडो नाम आप लिख सकते हैं XYZ। ओके, यहाँ पर है कि दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। और जो निबंध जो लिखना है उसमें क्या है कि 150 शब्द होना चाहिए। और जो एक है 6 नंबर के एक है। यहाँ पर है क्या, पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है और इसमें मिला जुला के लिखना है। और यहाँ पर कंप्यूटर एक वरदान है। देखिए, वरदान भी और अभिशाप भी है। ओके, स्वच्छता का महत्व दिया गया है, आपको इन सब में से लिखना है। तो मैं इसका लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर या कंप्यूटर का एक वरदान है या स्वच्छता पर, तो आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हो वहाँ से वीडियो से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। या फिर कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। ओके, देखिए, कोरोना महामारी के रूप में हम लोग लिखते हैं। यहाँ देखिए, रोहन जो है और एक राज है। देखिए, रोहन बोलता है, राज तुम्हें कोरोना के बारे में पता है? राज बोलता है, हाँ रोहन भाई, यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। रोहन बोलता है, हमसे कैसे बचा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो राज बोलता है, हाँ रोहन भाई, यह बहुत ही राज बोलता है, हमें मास्क का उपयोग अवश्य करना चाहिए। रोहन बोलता है, हाँ, भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। राज बोलता है, हाँ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। रोहन बोलता है, हाँ, और राज हमें बाहर की वस्तुओं को कम से कम उपयोग करना चाहिए। राज बोलता है, हाँ, हम सब इसी तरह से महामारी से अपने घर को और स्वयं को बचा सकते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यहाँ पर आपने देखा है कि कोरोना महामारी जो आया था कोविड-19 2019 में, इसी प्रकार से आप अपना तरफ से लिख सकते हैं कि जितने भी उपयोग किए गए थे इसमें आपको बेनिफिट बताना है, क्या लाभ हुआ। ओके, संवाद को लिखना है, तो आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। अगला टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।